हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज में। आज हम लोग क्लास टेंथ के हिंदी का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास टेंथ के हिंदी का 40 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हिंदी का मॉडल सेट नंबर कितना है? 9 है। हिंदी का मॉडल सेट नंबर कितना है? 9 है। इससे पहले हम लोग हिंदी का 8 सेट पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर लिखा हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को भी दबा देंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। कह बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां जो थे वो प्रसिद्ध थे, मैंने क्या थे? बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध क्या थे? कोशिश कीजिएगा आप लोग पहले इसका आंसर बताने का। बिस्मिल्लाह खां जो प्रसिद्ध क्या थे, जल्दी से इसका बताने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद फिर हम बताएंगे बिस्मिल्लाह खां क्या थे, एक प्रसिद्ध क्या थे, क्या थे, जल्दी से बता दीजिए क्या थे। चलिए क्या थे जल्दी से बता दीजिए। बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध क्या थे? क्या थे? शहनाई वादक, शहनाई वादक थे। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने इबादत जो है पाठ के केंद्र में, किसके केंद्र में है? जल्दी से बता दिए किसके केंद्र में है। तो बिस्मिल्लाह खां किसके केंद्र में है? बिस्मिल्लाह खां। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर कविता नहीं है, इनमें से कौन जो है कविता नहीं है? कौन है? जल्दी से बता दीजिए कौन जो है कविता नहीं है। तो नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत जो कविता नहीं है, बाकी सब क्या है? कविता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां जो थे उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम क्या था? चलिए जल्दी से बता दिए उनके पिता का नाम क्या था। उनके पिता का नाम क्या था? क्या था? तो पैगंबर, पैगंबर बख्श खां, पैगंबर बख्श खां। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नौबत खाने में इबादत साहित्य में कौन सी विधा है? नौबत खाने में इबादत जो है साहित्य में कौन सा विधा है? कौन सी विधा है? चलिए जल्दी से बता दिए कौन सी विधा है। निबंध है, कहानी है, कि व्यक्ति चित्र है, कि साक्षात्कार है, कौन सा है? तो व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र, व्यक्ति चित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिस्मिल्लाह खां के साथ, बिस्मिल्लाह खां के साथ
थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो कौन सा जुड़ा है? तो मुहर्रम। कौन सा जुड़ा है? मुहर्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो क्या है? तो हृदय की शिक्षा। क्या है? हृदय की शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? मेरा धर्म जो है कैद खाने का धर्म नहीं है, यह जो है किस पाठ की पंक्ति है? किस पाठ की पंक्ति है? तो किसका है? शिक्षा और संस्कृति का। किसका है? शिक्षा और संस्कृति का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? क्या है? तो अहिंसक शिक्षा। अहिंसक शिक्षा प्रतिरोध। अहिंसक शिक्षा प्रतिरोध। अहिंसा शिक्षा प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? गांधी जी का दक्षिण जो है अफ्रीका प्रवास जो है कब से कब तक था? तो 1893 से 1914 तक। 1893 से 1914 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ ठाकुर ने। रविंद्रनाथ ठाकुर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया? द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उस समय परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो कहाँ गिराया था? जापान में। कहाँ गिराया गया था? जापान में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अज्ञेय ने सूत्रपात किया। अज्ञेय ने सूत्रपात किया मैंने किसका सूत्रपात किया था? किसका किया था? तो प्रयोगवाद का, प्रयोगवाद का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक का संपादन जो है किसने किया? तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञेय ने। किसने किए थे? अज्ञेय जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परहित के लिए देह धारण कौन करता है? परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो कौन करता है? तो बादल। परहित के लिए देह धारण कौन करता है? बादल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें कहा जाता है? रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किनको कहते हैं? किनको कहते हैं? किनको कहते हैं? चलिए इस बार रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किनको कहते हैं? किनको कहते हैं? चलिए किन्हें कहते हैं? तो घनानंद। किनको कहते हैं? घनानंद। किनको कहते हैं? घनानंद को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुजान सागर के रचनाकार हैं। सुजान सागर के रचनाकार कौन है? सुजान सागर के रचनाकार कौन है? तो घनानंद। कौन है? घनानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर जो है किसकी कृति है? तो घनानंद की। किसकी है? घनानंद की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया था? किया तो वृंदावन में। किसने निवास किए थे? कहाँ निवास किए थे? वृंदावन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाक्षणिक मूर्ति मता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन हैं? लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन हैं? कवि कौन है? तो घनानंद। कौन है? घनानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घनानंद किस काल के कवि हैं? घनानंद जो है वो किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि हैं? तो रीति युग काल के। किस काल के हैं? रीति युग काल के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? प्रेम मार्ग को। इसको कहा है प्रेम मार्ग को सबसे सरल कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रीति मुक्त काव्यधारा में सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? दोबारा आ रहा है घनानंद को। किसे कहा जाता है? घनानंद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरसों का हिंदी मानक शब्द है। सरसों का हिंदी मानक शब्द है। सरसों का हिंदी शब्द का मानक शब्द है। सरसों का अर्थ क्या है? तो रस बरसाओ। क्या बरसाओ? रस बरसाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घनानंद किस नर्तक को प्यार करते थे? घनानंद जो है किस नर्तक को प्यार करते थे? किसको प्यार करते थे? तो सुजान को। किसको? सुजान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरह लीला रचित है। विरह लीला किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा? तो घनानंद द्वारा। किसके द्वारा? घनानंद द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घनानंद किससे प्रेम करते थे? घनानंद जो है किससे प्रेम करते थे? तो सुजान नामक नर्तक से। सुजान नामक किससे? नर्तक से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घनानंद किसके द्वारा मारे गए? घनानंद जो है किसके द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धरती कब तक घूमेगी संकलित है। धरती कब तक घूमेगी संकलित है। धरती कब तक घूमेगी संकलित है। किससे संकलित है? तो समकालीन भारतीय इतिहास से। समकालीन भारतीय इतिहास से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। सीता जो है घर छोड़कर क्यों चली गई, क्यों गई? तो 50-50 रुपये देने की बात सुनकर। 50-50 रुपये की बात देने की बात सुनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है। धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? तो कौन है? तो कौन है? तीन में से कोई नहीं है। धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? तीन में से कोई नहीं। इनका अनुवादक जो है हिंदी में अनुवाद इसका के किए थे खुद सावरदैया ने किए थे, क्योंकि यह किस में था? राजस्थानी भाषा में था। तो उसको हिंदी में किसने लिखा? तो सावरदैया ने खुद किया। सावरदैया में इसको खुद ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। कहाँ की है? तो राजस्थान की। राजस्थान की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। चलिए किस भाषा की रचना है? तो राजस्थानी। किसकी है? राजस्थानी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। चलिए जल्दी से बता दीजिए किसकी प्रधानता दी गई है। तो नारी की। किसकी प्रधानता दी गई है? नारी की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? तो 3। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम ने रोटी खाई इस भाग में क्रिया किसके अनुसार है। क्रिया जो है किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार। किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। भूतकाल जो होता है वो कई प्रकार के होता है। भूतकाल कई प्रकार के होता है। भूतकाल कई प्रकार का होता है? 6 प्रकार। भूतकाल कई प्रकार होता है? 6 प्रकार की। भूतकाल कई प्रकार होता है? 6 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहेगा वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के। वर्तमान काल कई प्रकार का होता है? 5 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं। भविष्यत काल जो है वह कई प्रकार के होता है? तो 3 प्रकार के। भविष्यत काल कई प्रकार होता है? 3 प्रकार के। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।